सनम मिला खुदा मिला। नहीं फौजिया नहीं, बस बहुत हो चुका। मैं अब थक चुका हूँ, बेजार हो चुका हूँ। मैं मजीद किसी इम्तिहान में मत डालो मुझे। मैं पहले ही बहुत इम्तिहान दे चुका हूँ जिनका नतीजा कुछ नहीं निकला। मरियम बीबी भी इम्तिहान में है। वो घर जाकर डेरा पाक वापस नहीं आई अभी तक। क्या क्या कह रही हो तुम? उनके वापस ना आने का एक ही मकसद है। कैसा मकसद? जो मेरा मकसद है। फौजिया मुझे समझ नहीं आ रही, तुम कहना क्या चाह रही हो? आप समझ क्यों नहीं रहे? जो मोहब्बत नगर में है वो सितारा है, और जो डेरे पर थी वो मरियम थी। और तुम्हें सितारा के पास जाना है। चलो जल्दी करो। ये क्या, कभी मरियम कभी सितारा, तुम कहना क्या चाह रही हो? आप मेरे साथ मोहब्बत नगर जा रहे हैं, वहां जाकर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मुझे नहीं जाना वहां। आपको जाना पड़ेगा। फौजिया मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं जाना, बस। मेरे ख्याल में उतर के देखते हैं। हाँ मुझे लगता है इन्हीं घरों में से कोई घर होगा। जाके पूछते हैं। आओ। जा देख कौन आया बाहर। अम्मा मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ। है यही? लग तो यही रहा है, अब कोई आए तो ना। जी फरमाइए, कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रिदा हूँ, और ये सब तारा पुत्र कौन है? कोई नहीं अम्मा, पोलियो के कतरे पिलाने वाले हैं। हमारे घर तो कोई बच्चा नहीं है। आप खाला रशीदा की बेटी हैं? जी मैं तायरा हूँ। आप मुझे कैसे जानती हैं? सारी बातें यहीं करेंगी, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? जी जी आइए आइए, आ जाइए अंदर, आ जाइए। तारा पुत्र कौन है ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुत्र किसको मिलना था आपने? आपसे। मुझसे? पर मैं तो नहीं आपको जानती। आप हैं कौन? मुझसे आपको क्या चाहिए? मोहब्बत। क्या? सिर्फ मोहब्बत। मोहब्बत? इस वक्त तुम मोहब्बत नगर में हो। यहाँ सब कुछ है, पर मोहब्बत नहीं। न लेने के लिए, न देने के लिए। मोहब्बत तो न दी जाती है न ली जाती है। मोहब्बत तो बस हो जाती है। खाला, मैं आपको खाला बुला सकती हूँ? जी हाँ हाँ, क्यों नहीं पुत्र, कह सकती है तुम मुझे खाला। मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंची, बहुत इंतजार किया, बड़ी मुसाफत तय की। और आखिर आपसे मुलाकात हो ही गई। तुम्हारी बातें मुझे परेशान कर रही हैं। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा।
क्या किसी ने मोहब्बत का जुर्म किया हो? तो क्या वो सारी जिंदगी इस जुर्म की सजा भुगते? क्या कोई इसको कभी गले नहीं लगाएगा? होना तो चाहिए पुत्र, पर होता नहीं। ये मर्द का बनाया हुआ कानून है। अगर यही मोहब्बत मरने की होती ना तो उसे माफी मिल जानी थी, मगर औरत को नहीं। ऐसा जुर्म जिसकी माफी नहीं है। मगर तू किसकी बात कर रही है? एक औरत की, एक ऐसी औरत जिसने मोहब्बत की हो और सारी जिंदगी उसकी सजा भी मिली हो उसे। क्या उसे माफी मिल सकती है? अगर वो अपनों से मिलने के लिए तड़प रही हो, हालांकि आप उसे गले लगाएंगे? तुम किसकी बात कर रही हो पुत्र? कौन है वो? जाहिदा, कौन जाहिदा? मेरी माँ, आपकी बहन जाहिदा। मेरी जाहिदा, मेरी जान, मेरा बच्चा, मैं सबको, मैं कुर्बान। कहाँ जाहिदा? जाहिदा आई है तेरे साथ ना? वो आएंगी खाला, वो भी तड़प रही हैं आपसे मिलने के लिए। बस डरती हैं। किससे डरती है वो? वो आपकी मोहब्बत की आदी है खाला। आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। अभी तो मैं आपसे और सितारा से मिलने आई हूँ ना, जल्दी मामा भी आएंगी आपसे मिलने। अल्लाह करे कि वो दिन जल्दी आए, मेरी ज़ायदा भी मेरे पास आ जाए। शुक्र है कि अरसे के बाद हमारे यहाँ खुशी की खबर आई। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआ सुन ली। अल्लाह मेरा बच्चा। अदील, मेरे लाल, वापस आ जा अपनी माँ के पास। मैं तेरे बगैर मर जाऊंगी, या मुझे अपने पास बुला। कहाँ चला गया अपनी माँ को छोड़कर? कहाँ चला गया? कौन? रिमशा बेटी, मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। जीती रहो। मुझे लगता है आज आप फिर हवेली नहीं गए। क्या बताऊँ, बड़ी कोशिश करता हूँ मगर पाँव उस तरफ नहीं जाते। बाबा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज़ाद भैया आपसे बोल कर गए हैं, आपको उनकी बात का मान रखना चाहिए। आज़ाद के कहने पर ही तो फैसला किया है। वैसे भी सरदार सिकंदर खुद भी तो आया था। बाबा, जितनी इज्जत हम गरीबों को सरदार सिकंदर ने दी है, कौन देता है? बेटी, इज्जत कोई नहीं देता, इज्जत करवानी पड़ती है। मैंने भी तो मुखलिस होके खिदमत की है उनकी। आपकी बात भी ठीक है बाबा। अच्छा बेटी, कुछ पकाया है ना? तो जल्दी से रोटी रख, मुझे बड़ी भूख लगी है। आप सफ़र से थके आए हैं, मैं खाना लगाती हूँ, आप मुँह हाथ धो लो। हाँ बेटी। सितारा, एक बात पूछूं? ये सितारा से मरियम बीबी तक का सफ़र
कैसे? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि अचानक से सितारा से तुम मरीम बीबी बन गई? रिदा, सितारा से मरियम बीबी का सफ़र बहुत कठिन था। मेरे खुदा मेरे ओ कादरे खैर है? आज तू अकेला घूम रहा है और तेरा साथी किधर है? वो इंस्पेक्टर साहब खैर है ना? आज आप हवेली नहीं गए सरदार सिकंदर से मिलने? नहीं कादरे, आज हवेली नहीं गया। मैं तुझे ढूंढता हुआ आया हूँ। मुझे तेरे से काम है। ओ जनाब, आप हुक्म करें, आपको मुझ गरीब से क्या काम पड़ गया? कादरे, मुझसे सच बात करना, झूठ ना बोलना। और तुम जानते हो कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो इसका अंजाम क्या होगा। देख कादरे, तुझे पता है ना साहब को झूठ पसंद नहीं। ओ ना माई बाप, ओ भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा कादरे, ये बता कि मालिक दाद के बेटे को किसने मारा है? तू तो सरदार शहजाद का खास आदमी है, इसलिए मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। ओ इंस्पेक्टर साहब, अगर बेटा मालिक दाद का मरा है तो बेटी सरदार सिकंदर की भी तो मरी है। देख कादरे, मैंने तुझे पहले भी कहा है कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। कहीं सरदार शहजाद ने तो उन दोनों को नहीं मरवाया? क्योंकि मुझे पता चला है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ओ इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता उनको किसने मरवाया है। हाँ, एक बात है कि वो आपस में दोनों प्यार जरूर करते थे। अगर उनको सरदार शहजाद ने नहीं मरवाया तो फिर मालिक दाद FIR दर्ज करवाने के लिए क्यों जोर दे रहा है? ओ इंस्पेक्टर साहब, वो इसलिए जोर दे रहा है कि उनकी आपस में दुश्मनी है। ओ ये बात भी तो हो सकती है ना, ओ वोटों के लिए। देख कादरे, अगर मुझे जरा भी शक हुआ कि तुम या तुम्हारा सरदार इस कत्ल में मुलव्वस है तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये बात याद रखना। ओ आप बेफिक्र रहें माई बाप, आप बेफिक्र रहें, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ भाई। वालेकुम सलाम। आओ आओ रियाज, कैसे हो? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है अजीज़ भाई। वो आपसे एक काम था। हाँ बोलो बोलो। आप तो जानते हैं ना कि अकरम मेरा कितना प्यारा दोस्त है और उसकी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है। सब जानता हूँ। जिस तकलीफ़ का तुम जिक्र कर रहे हो ना, वो अकरम ने खुद ही अपने आप को दी है। वो खुद जिम्मेदार है इस तकलीफ़ का। बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन किसी की तकलीफ़ दूर करना भी तो इंसानियत है। जाने वाली तो चली गई, लेकिन कहीं ये रोग उसकी जान ना ले ले अजीज़ भाई। देख रियाज, फातिमा अकरम से बहुत प्यार करती थी और जो हल फातिमा ने अपने लिए निकाला है, अकरम को भी वही हल निकालना पड़ेगा और इस तकलीफ से निकलने का वही हल है। तो आपका मतलब है अकरम मर जाए? मैं मरने की बात नहीं कर रहा। अपनी ज़ात को फना करेगा तो बका मिलेगी, क्योंकि फातिमा को दी हुई तकलीफ का अजाला ना मैं कर सकता हूँ ना तू। अब तो अल्लाह ही दोनों के दरमियान मफाहमत करवा सकता है। पर हम अकरम के कर्ब को कुछ तो कम कर सकते हैं ना अजीज़ भाई। किस तरह? मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है, तू ही बता। अगर फातिमा के घर वाले भी अकरम को माफ़ कर दें तो शायद कुछ हो सके। उनकी फूल सी बेटी मनो मट्टी के नीचे चली गई, वो भला
कैसे माफ करेंगे? कोशिश तो की जा सकती है ना। चल मैं कोशिश करके देखता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अजीज भाई, वरना अकरम का दुख मुझसे देखा नहीं जाएगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये सब क्या है और कहाँ जा रही हो तुम? मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये जाने का क्या तरीका है? तो और क्या करूँ मैं? सही वक्त का इंतज़ार। और इंतज़ार? बहुत समझदार हो ना तुम। इस तरह माँ बाप को नाराज़ करके मंजिल पालोगी? वो इजाज़त भी तो नहीं दे रहे। सितारा, उनकी अपनी मजबूरी है, तुम नहीं समझोगी। पूरे गांव में उनका क्या हाल है तुम्हें कुछ पता भी है? क्या हुआ उन्हें? सब ठीक तो है? तुम्हें लगता है पहले तुम्हारे आने पे उंगलियां उठी, क्या हो गया ये सब? तो क्या अब तुम्हारे जाने पे सवालिया निशान नहीं होंगे? और उनका जवाब कौन देगा? ठीक कह रही हो। मेरे सलाम बड़े सरदार साहब। बख्शू आ गए हो? जी आ गया हूँ। अच्छा, कैसी है बेटी अब? ठीक है जी। ठीक, तो फिर जाओ अंदर जाके मामला देखो, जाओ। वो जी आप हाँ, क्या? कुछ नहीं जी। तो जाओ अंदर जाके मामला देखो ना, जो देखा करते थे। ये ले खाला चाय। जिंदी रह मेरी धी। खाला, वो एक बात करनी थी। हाँ तो करना थी। आगे मैंने तेरी कोई बात टाली है? खाला, सितारा को वापस भेज दे। ये क्या कह रही है तू? खाला, उसका जाना जरूरी है। कैसे जाने दूं मैं? हाँ, जवान जहान लड़की है वो। लेकिन खाला पहले भी तो गई थी। पहले तो वो मजबूरी में गई थी, अब उसे हम खुद कैसे भेज दे पुत्र? खाला बात को समझे, नहीं है वो इस दुनिया की। वेस्ट करिए खुद को यहाँ। एक उसकी दुनिया, एक हमारी दुनिया है। किस किस को क्या क्या जवाब देंगे हम? बस खुद को देखना, लोगों को देखना, लोगों की परवाह है, बेटी का कोई ख्याल नहीं। चल जा। या अल्लाह, तू तो रहमतुल आलमीन है। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे। तू तो माफ करने वाला है। माफ कर दे मेरे अल्लाह। मैं बेबस हूँ, तू ही वापसी का कोई रास्ता निकाल दे मेरे अल्लाह। माफ कर दे।
ये कैसी राह है जिस पर ये कदम फिर से उठ रहे हैं? नहीं आजाद नहीं, तुम इस राह पर नहीं चलोगे। अब इस राह पर मुश्किलें हैं, और जो राह मुड़ चुके हो, बस अब उसी राह पर चलो। सितारा, तुम्हें कोई काम कहा था? की थी मैंने बात। तो फिर? खाला ने साफ जवाब दे दिया। तो तुमने समझाया नहीं? जितनी मुझ में अकल है ना, उसके मुताबिक बहुत समझाया था। मैं ऐसा नहीं कर सकती। खैर, अब्बा आ जाए तो मैं खुद बात करूंगी। बात कर लोगी? हाँ, करनी तो पड़ेगी। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है ना, तो बस इम्तिहान लेती है, नतीजा कोई नहीं निकलता इसका। ये कोई स्कूल थोड़ी है जो साल बाद कोई नतीजा निकल आएगा। ये तो जिंदगी है। यहाँ तो बस तैयारी करते जाओ और सवालों को हल करते जाओ। रशीदा, उस सितारा के लिए जो लड़का देखा था, क्या बना उसका? उन्होंने कुछ जवाब शायद दिया है कि नहीं? हाँ, रिदा ने बताना था। रिदा ने क्या करना था? मैंने रिदा की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो सितारा से पूछ कर बताए। सितारा से क्या पूछना है? अब वो मरियम बीबी भी तो है ना। हाँ वो तो है, लेकिन रिदा को क्या कहा सितारा ने? इनकार तो नहीं करेगी ना? रशीदा, मैं सितारा से खुद बात करूंगा, वो मेरी बात नहीं टालती। उधर पता नहीं आजाद बाबू को किस वजह से गांव से निकाला गया है। क्या बनेगा उसका? वो कब वापस आएगा गांव? कल हम मोहब्बत नगर जा रहे हैं। मगर क्यों? सितारा का रिश्ता मांगने। फौजिया, तो तुमने इसको अपनी जिद बना लिया है ना? यही समझ लें। फौजिया, तुमने अभी मेरी जिद को तो देखा ही नहीं है। मुझे देखना भी नहीं है, और आप कल चल रहे हैं मेरे साथ। मोहब्बत नगर से निकाला गया हूं मैं। अब तो आना जाना हो गया है ना। उस दिन तो गए थे आप मोहब्बत नगर। वो मजबूरी थी। ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये मैं वहां आप खुद जाकर बताऊंगी। सुबह जल्दी उठ जाना, नाश्ता लेके आऊंगी। ओके, गुड नाइट। फौजिया, मोहब्बत नगर। रिदा, रिदा। सुबह सुबह उठा दिया। सोई नहीं तुम? नहीं, तुम्हें पता है आजाद को क्यों निकाला गांव से? मुझे कैसे पता होगा? मैं तब कहाँ थी? अब्बा कह रहा था उसको निकालने की कोई वजह थी। और वो वजह जरूर तुम होगी। मेरी वजह से क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, किसी और से पूछो जाके। तो किसी को तो मालूम होगा। पता चला तो जरूर बताऊंगी। हाँ, पता करवाना किसी से।
पूछूंगी। लेकिन तुम्हें अचानक से क्यों उससे इतनी हमदर्दी होने लगी? नहीं, मुझे हमदर्दी नहीं हो रही। मैं बस जानना चाहती हूँ कि कहीं मेरी वजह से तो नहीं। हो सकता है वो खुद ही वापस आ जाए। क्यों? तुम जो आ गई। गुड मॉर्निंग। लगता है बात समझ में आ गई है। तैयार हो रहे हैं? आजाद जल्दी आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। कोई हाल नहीं है इस बंदे का। आजाद, आजाद, आजाद। सुबह सुबह कहाँ चला गया? कहाँ जा सकता है? फौजिया, मैं हमेशा के लिए यहां से जा रहा हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। शायद जो किसी का नहीं, आजाद। रिदा, मेरी बात सुनो। बोलो, सुन रही हूँ। यहाँ तो देखो। अरे भाई, देखना जरूरी है ये सुनना? दोनों। बोलो। तुम जैसे कहोगी मैं कर दूंगी, बस मेरा एक काम कर दो। मैंने क्या कहना है? कह तो तुम्हारे माँ बाप रहे हैं। हाँ, काम बताओ, वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। करना पड़ेगा, बस मेरा ये काम कर दो तुम। हाँ, मगर बोलो तो। वो मुझे उन बुजुर्ग से मिलना है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहाँ उस जंगल में जहाँ तुम्हारी लाश मिली थी? हाँ, वहीं। क्या पागलों जैसी बातें करी? मैं वहाँ नहीं जा सकती। तुम्हारे अम्मा अब्बा सबके जवाब वही हैं, तुम साथ चलो तो सही। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इस मामले में नहीं। ठीक है, होना वही है जो उसे मंजूर है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर ऑन करो आजाद, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। फौजी, क्या बात है? क्यों चिल्ला रही हो? मामा, बहुत बुरा हो गया। क्या बुरा हुआ है? मामा, आजाद मुझे छोड़ गया है। उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। फौजी, फौजी, जब वो तुम्हें छोड़ के चला गया है तो वो अपना नंबर क्यों ऑन करेगा? नहीं मामा, आजाद मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता वो मेरे साथ ऐसा।
मैं उसे ढूंढ लूंगी। जमीन की 7वीं तह से भी मैं उसे ढूंढ लूंगी। फौजी, संभालो अपने आप को। सितारा, इधर आ। जी अम्मा। इधर बैठ मेरे पास। सितारा, रिदा ने तेरे साथ कोई बात की है? कौन सी बात अम्मा? वो तो पता नहीं कितनी बातें करती है मेरे साथ। अब कौन सी बात कर दी मैंने? चुप करो, ये बताओ कि अम्मा ने क्या बात कही थी। छोड़, मैं खुद बता देती हूँ। देख सितारा, तेरे कहने पे हमने गांव में किसी को नहीं पता चलने दिया कि तू जिंदा है और वापस आ गई है, और तू मरियम बीबी है। ये जरूरी था अम्मा। अब तू हमारी बात मान। कौन सी बात? चल रिदा, तू बता इसको। खाला, मैं कह के थक गई हूँ। शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। इसकी सेहत पे कोई असर नहीं है। रिदा ऐसे बात नहीं करते। अब क्या कह दिया मैंने खाला? ओहो, अब तुम दोनों आपस में ना लड़ने लग जाओ। अच्छा सितारा, तू बता, तेरा क्या फैसला है? अभी मैं कोई फैसला नहीं कर सकती अम्मा। मुझे कुछ वक्त चाहिए। ये कब तक चलेगा फरीद खान? FIR तुम करवाने नहीं देते और खुद कुछ करते नहीं हो। हाँ, वक्त हमारा आ चुका है चौधरी मालिकदाद। पहले उनका वक्त था, समझो, हो गया। क्या हो गया? ये तो मैं कब से सुन रहा हूं। लगता है आज बहुत गुस्से में हो तुम। इतने बेसब्रे क्यों हो? बेटा, मेरा मर गया है, इख्तिदार मेरे हाथ में नहीं, और तुम कह रहे हो सब्र करूं, सब्र करूं। अरे तू तो मेरे बाजू बनने आया था। मैं अपने तरीके से काम करता हूं। तुम्हें अगर जल्दी है तो बताओ, मैं क्या करूं? मैं सरदार सिकंदर की हवेली में मातम चाहता हूं, मातम। बहुत जल्द होगा मातम वहां पर। जी साहब जी। यहाँ इस इलाके में कोई कमरा या कोई होटल किराए पे मिल सकता है क्या? सर जी, तो चाय और खाने का होटल है, खाने पीने का। कमरा कोई नहीं है।
एक चारपाई मिल सकता है आपको सोने के लिए। सब्जी, नाश्ता, चाय, पराठा। नहीं नहीं शुक्रिया, आप जा सकते हैं। शक्ल से तो पढ़े लिखे और अच्छी फैमिली से लगते हो, फिर तुमने ऐसी बात क्यों की? आप कौन? दानी। दानी कहते हैं मुझे। और तुम्हारा नाम? आजाद। मगर लग तो नहीं रहे। सनम मिला